हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात समानुपात का वही चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए, तो हम लोग कहाँ समाप्त किए थे कि तृतीय अनुपात समानुपाती, द्वितीय समानुपात, मध्य समानुपाती, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे कभी कभी हो सकता है कि अंक में ना दे के कुछ अक्षर दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये भी दे सकता है। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे। आप लोग को सूत्र पता होगा। अच्छा, यहां पहले समझिए। तो ये है बी और ये है ए। सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बट्टे ए, तृतीय समानुपाती। ए बी इसी को बनाए थे। सी का मान हमको चाहिए। अब आते हैं बी, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे में a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए, सूत्र ने आप लोग ने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है। ठीक है, तो जब इतना बराबर ये हो सकता है, तो क्या इतना बराबर इसको हम नहीं रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं। तो अच्छा, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना। स्क्वायर है यानी दो बार, इसके बराबर तो ये हम दे देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए। आपका क्या बच गया? x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई। यही आपका हो गया c का वैल्यू। ठीक है दोस्त, आ जाइए। देखिए, अब है कि जैसे रहा x माइनस वाई तथा x का क्यू माइनस वाई का क्यू का प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो इसको भी हम वैसे सोल्व करेंगे। उसमें कहा था तृतीय यानी c का वैल्यू, यहाँ प्रथम अनुपात यानी a का वैल्यू है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है दोस्त, यहां भी तो होगा बी स्क्वायर बटे सी। ठीक है, अब यहां आइए, ये तो सूत्र पे है। एक सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। ये सूत्र होता है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर सी, तो क्या इसके बदले ये लिख सकते हैं एक्स वाई बिठा के? तो लिख सकते हैं, तो लिखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख दे। ठीक है, इतना बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बस हो गया। अब कटेगा ये कैंसिल। यही आपका आंसर हो गया।
इस टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अंक दे दे, अंक दे दे तो अंक वाला तो फटाफट बना, लेकिन कभी कभी ये दे देगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि 4200 रुपया की राशि को सोहन और मोहन के बीच 9:5 में बांटा गया, तो मोहन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब किसका पूछा है, मोहन का। तो मोहन, सोहन मोहन, यानी सोहन का ये है तो मोहन का ये है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या क्या करते हैं, मोहन का पूछा है तो डायरेक्ट ऊपर में मोहन का, और लिखा थे कि दोनों का योग 9 और 5 14, ये दोनों का योग कीजिए, गुना में कुल रुपया 14 तिया 42, 5 तिया 15, 1500 रुपया। आ गया सेम क्वेश्चन का। यहां कह रहा है कि रमेश और जयचंद ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 में निवेश किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3240 रुपया हो तो जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है। अब यहाँ पे पूछा है कितना अधिक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों का माइनस होगा और बट्टा में योग। तो देखिए 11 माइनस 9, दो 20, ₹324 अधिक।